बात हो रही है परीक्षा की। वो कह रहा है कि जब तुम परीक्षा में पढ़ो तो आनंद की बात समझो, लेकिन एकदम से वो बुद्धि की बात करना शुरू कर दिया। बाइबल में बात कुछ और हो रही है, लेकिन यहां बुद्धि की बात परमेश्वर क्यों कर रहा है? क्योंकि वो आपको आत्मिक बुद्धि की बात कर रहा है। जिसके अंदर स्पिरिचुअल विजडम की कमी होती है, वो अपनी परीक्षा का रूप, रंग और उसकी दिशा को अलग ही बना देता है। जब मैं इस सेवकाई को शुरू करने वाला था, शुरू कर चुका था, 50 लोग चर्च में आते थे, तो मेरे बिजनेस को किसी ने आग लगा दी। यहां ऑस्ट्रिया में किसी संत को मार दिया, तो जलंधर में उस संत की बड़ी फॉलोइंग थी, तो उन्होंने आकर बिजनेस को आग लगा दी। हमारी आंखों के सामने जिस बिजनेस की मैं टेस्टिमनी देता था कि जितने लोग फॉरेन में एक महीने में, तब लोग लाख रुपया कमाते थे, 2004-5 की बात है, मैसेज आते हम लाख रुपया महीना कमाते हैं। मैं रोज का कमाता था पंजाब में। हमारा टाइल्स का होलसेल का बिजनेस था, पूरे पंजाब को मैं सप्लाई करता था। तो शैतान मुझसे कह रहा था, देख जिस बिजनेस की तू गवाही देता है, मैंने उसको आग लगा दी। मंत्रियों को फोन किए, फायर ब्रिगेड को फोन किए, कोई आने को तैयार नहीं था। सब जगह गाड़ियां जल रही थी, मेरा एरिया सबसे ज्यादा इफेक्टेड था। हमारी आंखों के सामने सब कुछ जल गया। 90% हमारा वो गोडाउन जल गया, 10% सामान बचा उसमें से। सब कुछ खराब हो गया और शैतान ने कहा और दे गवाही। अब इसको अगर स्पिरिचुअल बुद्धि की कमी होती तो सबसे पहले मैं ढूंढता कि किसने जलाया, इनकी ऐसी की तैसी। अब इनको मैं जेल करवाऊंगा, मुझे न्याय चाहिए, आई वॉन्ट जस्टिस। मैं प्रार्थना करता परमेश्वर ये पकड़े जाएं। स्पिरिचुअल विजडम कहती है सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं जो मसीह यीशु से प्रेम करते हैं। अब दिखने में दोनों ठीक लग रहे हैं कि ठीक है, किसी ने मेरा दुकान जला दी, मेरा सामान जला दिया, आई वॉन्ट जस्टिस, मुझे जस्टिस चाहिए, पकड़े जाएं। बात मैं बुरा नहीं कह रहा हूं, बट जो स्पिरिचुअल विजडम है वो ओवर पावर करती है दुनियावी विजडम से। लोग आए, पुलिस आई, हमने कहा हमें किसी के ऊपर केस नहीं करना है। चर्च आई, 50 लोग आए शोक मनाने के लिए, पास्टर जी बहुत बुरा हुआ आपके साथ। मैंने कहा बाइबल में कहां लिखा है बुरा हुआ? अगर कुछ बुरा हुआ तो बाइबल में तो यह लिखा है कि सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं जो मसीह यीशु से प्रेम करते हैं। तो क्या यह बात भलाई को पैदा नहीं करेगी? मुझे तो फेथ है, मुझे तो विश्वास है कि यह बात मिलकर भी भलाई को ही पैदा करेगी। जब परीक्षा में आप होते हैं, सडनली ओवरनाइट कुछ भी चेंज नहीं होता। वो रातें ऐसी ही थी, फैमिली रो रही थी, फाइनेंशियल बहुत बड़ा सेटबैक हमें लगा था। हमारी इनकम 80-70%, 60% डाउन हो गई थी एक ही दिन में। सब कुछ कोलैप्स हो गया ऐसा लग रहा था। कोई सरकार काम नहीं आई, कोई दुनिया काम नहीं, लिंक काम नहीं आए, मंत्री काम नहीं आए, हमारे लिंक्स काम नहीं, कुछ काम नहीं आया उस दिन। और जब धीरे धीरे लाइफ फिर चलने लगी और डिक्लेरेशन होने लगेगी सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं, उस 2009 में वो चर्च 50 से 500 हुई, 2010 में 2500 हुई, 2011 में 7500 के करीब थी, और वो थाउजेंड्स के बाद लैक्स में चली गई और आज आपके सामने है। जिस जाति के लोगों ने वो गोडाउन जलाया था, उसी जाति में से परमेश्वर ने मेरी वाइफ को मुझे दिया। आज मैं 200 चर्चेस संभाल नहीं सकता, ये संभाल सकती है। मैं प्रीच कर सकता हूं, प्रेयर कर सकता हूं, प्रोटोकॉल बना सकता हूं, आत्मिक इंस्ट्रक्शंस दे सकता हूं, सेवा कर सकता हूं, एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं कर सकता हूं। आप ब्लेस्ड है अगर आपकी वाइफ का स्वभाव आपसे अलग है। ये कर्स नहीं है, ये ब्लेसिंग है। आपको मालूम, ये ब्लेसिंग है। अगर आपकी वाइफ का स्वभाव आपसे अलग है, ये ब्लेसिंग है। आप इसे कर्स लेते हैं कि मेरी साडा स्वभाव नहीं रलदा। अगर मेरे जैसी मेरी वाइफ होती तो फिर हम इतना ग्रो नहीं करते, क्योंकि मैं भी वही करता, वो भी वही करती। हम 1 घंटा 2 घंटे करते, हम 3 घंटे करते, लेकिन करते वही। लेकिन जो मैं नहीं कर सकता मेरी वाइफ करती है, जो वो नहीं कर सकती प्रभु ने मुझे दिया है।
क्योंकि मुझे वो दिखा जो लोगों को नहीं दिखा। अगर मैं उनसे लड़ता, उनसे नफरत करता, उन पे केस करता, कड़वा रहता, शायद ये आज मेरी लाइफ में ना होता। वो जेल में होते 100% होते, कोई 2 साल में बाहर आता, कोई 7 साल में बाहर आता, लेकिन मुझे क्या मिलता? आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आपको अपनी लाइफ की परीक्षा के पीछे के स्पिरिचुअल रीजन को समझना है और उसे दुनियावी तरीके से हल करने की कोशिश नहीं करनी है। आपको चर्चिस में जाना है, जीवी चर्च में आपको प्रार्थना करनी है, बाइबल के साथ जुड़े रहना है, आत्मा के साथ लगे रहना है, प्रभु को बोलते रहना है कि परमेश्वर बताएं आपकी मर्जी क्या है, इस परीक्षा में मैं क्या करूं। इसलिए उसने कहा अगर तेरे पास बुद्धि की कमी है तो। अब बुद्धि की बात क्यों आ गई परीक्षा में? क्योंकि बुद्धिमान लोग ही परीक्षा में खरे निकलते हैं। और कौन से बुद्धिमान? जो वचन में बुद्धिमान है, जो जानते हैं कि वचन में क्या लिखा हुआ है, हमें वही फॉलो करना है। हालेलुया। आज वो सारे लोग जो क्रिश्चियन नहीं हैं पर उस जाति के हैं, मेरी इज्जत करते हैं, ऑनर करते हैं, चाहे वो दिल्ली में रह रहे हो, चाहे वो पंजाब में रह रहे हो। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्योंकि मैंने देखा अपनी प्रॉब्लम के पीछे के परमेश्वर के कारण को देखा, उसके हाथ को देखा, उसके मकसद को देखा, बाइबल में जुड़ा रहा। मुश्किल था, हां था, पेनफुल था। तब मेरी फैमिली क्रिश्चियन नहीं थी। 2004 में मैंने बपतिस्मा लिया था, मेरे भाई ने मेरे साथ बपतिस्मा लिया था। 3-4 महीने के अंदर मेरा भाई बैकस्लाइड हो गया था, मैं रह गया था सिर्फ चर्च जाने वाला। 2009 वो पीक समय था, पीक, जब ना तो मेरे जीवन के ऊपर कोई ऐसा कोई बड़ा कोई ऐसा खतरनाक सा कोई परमेश्वर का हाथ नजर आने वाला हाथ था कि लोग बोलते वाओ, मेरी फैमिली बोले वाओ। 50 लोग थे, उसी घर में मैं चर्च लगाता था। और वही घर पे आग लगा देना और सामने के गोडाउन को आग लगा देना, इट वॉज ए बिग चैलेंज। कि वो सोच सकते थे कि शायद तेरी वजह से ऐसा हुआ क्योंकि तू सेवा करता है। मेंटली चैलेंजिंग था, स्पिरिचुअली चैलेंजिंग था। अभी सिर्फ 50 लोग हैं, मेरी लाइफ में कुछ ऐसा बड़ा हाथ परमेश्वर का नजर नहीं आ रहा है, तो है, पर लोगों को अब नजर आता है, तब नजर नहीं आ रहा। तब मैंने क्या किया? वचन के ऊपर भरोसा किया। वो समय था जब परमेश्वर तेल निकाल रहा था, मुझे पीस रहा था। लोगों को लगता था कि ये पिस रहा है, लेकिन वो तेल निकल रहा था और उस ऑयल ने फिर मुझे जिताया है। एक के बाद एक फाइट जीत कर मैं यहां पे आया हूं। हालेलुया। शैतान ने